जय श्री राम मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सितंबर का महीना जो है मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक और जातिका के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव हमारे 12 जो राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो के अंदर जो है आपको विस्तार से आपको मैं उपाय का भी बताऊंगा, उपाय किस तरह से आपको करना है और किस प्रकार से आपका जीवन जो है वो सुखद में आपका बनेगा। मित्रों, आपका जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी शुक्र की महादशा जातक और जातिका के जीवन के अंदर किस प्रकार का प्रभाव लेकर आती है, उस वीडियो का आपका जो सहयोग मेरे ऊपर जो मिल रहा है मेरे चैनल को, आपको सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। तो सितंबर का महीना जो है, सितंबर माह में सूर्य बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार सबसे पहले 4 सितंबर को बुद्धि के देवता बुद्धे महाराज विकास के कारण सिंह राशि में गोचर करेंगे। फिर माह के मध्य में 16 सितंबर 2024 आत्मा के कारक और पिता के कारक सूर्यदेव महाराज कन्या राशि में गोचर करेंगे, जहां शुक्र और केतु के साथ वो युति बनाएंगे। इसके बाद 18 सितंबर को सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे अंत में 23 सितंबर को बुध महाराज कन्या राशि में गोचर करेंगे। सितंबर में ग्रहों का राशि परिवर्तन का प्रभाव देश और दुनिया, अर्थव्यवस्था, घरेलू जीवन, करियर समेत मेष से लेकर मीन राशि 12 राशियों पर रहेगा। ग्रहों के इस परिवर्तन से सितंबर का महीना तुला, वृश्चिक, धनु समेत कई राशियों को पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में कई उपलब्धियां मिलेंगी। वहीं मेष, कर्क, सिंह समेत कई राशियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2024 सितंबर के महीने में किस प्रकार का प्रभाव लेकर आएंगे, और मासिक राशिफल जो है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप सभी से अनुरोध और निवेदन है कि मेरी जो वीडियो है आप इसको अंत तक देखिएगा, और मेरी जो वीडियो है इसको जो है आप अन्य लोगों तक भी आप शेयर करिएगा, जिससे मेरी बातें और मेरी जो सच्चाई है वो दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, जिससे वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। मेरी बातों में सच्चाई नज़र आती है या आपके ऊपर मेरी बताई हुई बात जो है घटित होती है, तो कृपया करके चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। काल चक्र की पहली राशि है मेष राशि। सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। सितंबर महीने की शुरुआत तो सुखदमय रहेगी मेष राशि के जीवन में। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह आपके रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में आपको मनचाहा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक संभावनाएं रहेंगी, लेकिन इस दौरान आपके अंदर अहंकार की भावना प्रबल हो सकती है। थोड़ा सा अपने अहंकार के अंदर थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा। ऐसे में अपनी वाणी, आपकी जो बातचीत है, वाणी और व्यवहार से दूसरों को ठेस पहुंचाने से आप बचें। इस समय किसी का भी दिल आप ना दुखाइएगा। माह के दूसरे सप्ताह में कार्य क्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। आपके कोई मित्रगण जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो मेष राशि वाले जातक और जातिका के जीवन के अंदर कुछ विरोधी शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ ऐसी बात आपके सामने कर सकते हैं जिससे आपको ठेस पहुँच सकती है, और उसके विपरीत आप अपनी वाणी से उनको जो है कुछ गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनको बोल सकते हैं। तो कृपया करके लड़ाई झगड़ों से कृपया करके आप दूर रहिएगा, और साथ ही में अपना काम दूसरों पर छोड़ने की गलती ना करें। इस दौरान व्यापार के सिलसिले में लंबी या छोटी यात्रा कुछ आपको संभव हो सकती है। यात्रा में आपको सितंबर के महीने में ऐसा लगेगा कुछ थकावट महसूस हो रही है मेरे को, लेकिन अगर आप ये थकावट को अगर आप कम करते हैं तो फ़ायदेमंद आपको साबित होगा ये सितंबर का महीना, और आपको धन की प्राप्ति भी आपको होगी। इस दौरान संतान या किसी प्रिय व्यक्ति को लेकर आपका मन चिंतित रह सकता है, क्योंकि
पंचम भाव में सूर्यदेव महाराज 16 सितंबर को आ जाएंगे। उसके बाद क्या है कि बच्चों पे, संतान के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पंचम भाव हमारा जो होता है संतान का, पूर्व जन्म का, पढ़ाई का, बच्चों की, संतान की लाइफ का होता है। हालांकि माह के मध्य तक आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा जब सूर्यदेव महाराज 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। जो लोग रोजगार और नौकरी में बदलाव की तलाश में थे, उन्हें बेहतर अवसर मिलने की, उन्हें जो बेहतर जो अवसर होंगे उनको मिलेंगे। नौकरी पेशा जो व्यापारी जो लोग हैं, ठीक है। लेकिन सितंबर के महीने में 16 सितंबर के बाद मेष राशि के जातक जातिका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आपके छठे स्थान के अंदर केतुदेव महाराज है और 12वें स्थान के अंदर जो है राहुदेव महाराज है। केतुदेव महाराज आपको जल्दबाजी करने के लिए थोड़ा उत्सुकता, आपके अंदर ऊर्जा कुछ पैदा हो सकती है, जो कि आपका समस्या का प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ ही में सितंबर के महीने में मेष राशि के जातक जातिका का योग ये भी बन रहा है कि उनको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कुछ दवा भी लेनी पड़ सकती है। कुछ आपके पुरानी जो कुछ बीमारी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो इस दौरान वो आपकी शरीर में वो बीमारी जो है उत्पन्न हो सकती है। तो सही समय पे डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा। दवाई में कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा, जिससे ये समस्या आपके जीवन के अंदर आगे और बढ़ सकती है। इस दौरान आप देखेंगे मेष राशि के जातक जातिका कोर्ट कचहरी के मामलों में, अगर आपका कोई पुराना केस आपका पेंडिंग में है, तो कोर्ट कचहरी का जो भी आपका मामला है वो आपके पक्ष में आने की संभावना है। बच्चों की परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनकी मेहनत उनके परिणाम के अनुसार लाएगी 16 सितंबर के बाद, जब सूर्यदेव महाराज पंचम भाव में आ जाएंगे। वही महीने के दूसरे भाग में, मतलब 16 सितंबर के बाद, विरोधियों से सावधान रहने की बहुत आपको ज़रूरत है। कुछ विरोधी, कुछ आपके आसपास के लोग, कोई आपके मित्रगण आपको परेशान कर सकते हैं। कोई हो सकता है मित्रगण आपका आपके कार्यस्थल के ऊपर ऐसा हो जो आपके सामने कुछ और बोले और पीठ पीछे कुछ और बोले। इस दौरान आप देखेंगे कुछ अनचाही परेशानी आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है। लव लाइफ के लिहाज से इस महीने आपको कोई भी कदम बहुत जो है सोच समझकर उठाना होगा। याद रखें, आपके शब्द चीज़ों को बेहतर बनाएंगे और चीज़ें बदतर भी बना सकते हैं अगर आपने सही अपनी वाणी का प्रयोग नहीं किया तो। माह के मध्य में लव पार्टनर के साथ गलत फहमियाँ कुछ उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप हस्बैंड हैं, तो आपकी पत्नी के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, और अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड के साथ कुछ मनमुटाव हो सकते हैं। कृपया करके अपने वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा बचा के रखिएगा और अपनी वाणी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसको क्या बोल रहे हैं और सोच समझ के बोलिएगा। इस दौरान कोई लव रिलेशनशिप के अंदर आपके अंदर कोई जो है आपका शत्रु आपको परेशान कर सकता है, और साथ ही के अंदर आपकी शादी में जो है, या आपकी बातचीत के अंदर, या फिर आपके जो है परिवार संबंधी में कुछ रुकावट का समस्या पैदा कर सकता है। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि 12वें स्थान के अंदर राहुदेव महाराज विद्यमान है। और जो लोग भी जो है इस दौरान हॉस्पिटल में गए हैं मेष राशि के जातक जातिका, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे को बताइएगा। इस दौरान किसी भी लड़ाई झगड़े फसाद के अंदर बिल्कुल आप फंसिएगा नहीं। अपना काम बिल्कुल धैर्यपूर्वक करिएगा। कोई भी लड़ाई झगड़े किसी के पचड़े में पड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, वरना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ खट्टी मीठी तकरार हो सकती है,
लेकिन उसको अपनी वाणी से अगर आप संभालने की कोशिश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बस इस सितंबर के महीने में आपको मेष राशि के जातक जाति का थोड़ा इतना इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपनी सेहत का खास कर ध्यान रखना है और अपने खान पान और अपने दिनचर्या का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कुछ खान पान के अंदर कुछ ऊटपटांग की चीज़ ऐसे मत खा लीजिएगा जिससे आपको जंक फूड हो जाए या आपको कोई बीमारी उत्पन्न हो सकती है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के सितंबर की शुरुआत में वृषभ राशि वालों को सेहत और रिश्ते दोनों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इस दौरान आप मौसमी या किसी पुरानी बीमारी के उभरने से परेशान रह सकते हैं। इस दौरान घर के किसी सदस्य से विवाद आपके तनाव का कारण बन सकता है। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी से कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। व्यवसाय में आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि शुक्रदेव महाराज का भी 23 सितंबर को परिवर्तन होगा, तो कुछ हो सकता है आपके जो है खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएं। तो अपने खर्चों पे अपनी सेविंग के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, अनावश्यक खर्चा आपके जीवन के अंदर ना हो जाए। हालांकि दूसरे सप्ताह के अंत तक ये चीज़ें आपके पक्ष के अंदर नज़र आएंगी। किसी वरिष्ठ की मदद से रिश्तेदार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। करियर और बिजनेस में वांछित प्रगति देखने को मिलेगी। नौकरियां लोगों के लिए आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाएंगी और जो व्यापारी जो लोग हैं वृषभ राशि के, उनको व्यापार में लाभ होने के जो योग बनेंगे। माह के मध्य में 15 सितंबर के बाद किसी नए प्रोजेक्ट पर आपको अगर सरकारी टेंडर आपने दिया हुआ है कोई, तो आपको वो सरकारी टेंडर मिलने के योग बनेंगे। हालांकि ऐसा होने के बावजूद भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। आपको मन में कुछ मानसिक चिंता परेशान करती रहेगी। अपने करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दाएं बाएं हाथ मारते हुए आप जो है नज़र आएंगे। इस दौरान अनावश्यक खर्चों के कारण आपका बजट गड़बड़ा सकता है क्योंकि 11वें स्थान के अंदर राहु देव महाराज विद्यमान है। कोई भी जुआ सट्टा लॉटरी इन सब के अंदर कोई भी पैसा लगाने से बिल्कुल आप बचिएगा क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर शनिदेव महाराज के नक्षत्र के अंदर राहुदेव महाराज है। राहुदेव महाराज आपको ये व्यतीत करेंगे, ये आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेंगे कि आप शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाएं। शॉर्टकट तरीके से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि किसी पुलिस कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं। तो कृपया करके ईमानदारी से आप कमाने की कोशिश करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको घर और बाहर साथ मिलकर काम करना होगा। आज समय आपके कंधों के ऊपर बोझ भी बन सकता है। कार्यस्थल पर लोगों से छोटी मोटी बातों को आप जो है तूल मत दीजिएगा। किसी लड़ाई झगड़े फसाद के अंदर बिल्कुल भी अपना जो है भागीदारी साबित मत करिएगा। कभी कभार आपने सोचा होगा देखा होगा, कहावत आपने सुनी होगी कि जीवन के अंदर भलाई के चक्कर में बुराई मिल गई, तो वो वाला काम बिल्कुल मत करिएगा। इस दौरान भ्रम की स्थिति से कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर आपको कोई भी दस्तावेज अगर आप साइन कर रहे हैं तो कृपया करके उस दस्तावेज को बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़िए जिससे कि समस्या उत्पन्न ना हो। महीने का दूसरा भाग पहले भाग की तुलना में अधिक शुभ होगा जब 16 सितंबर 2024 को सूर्यदेव महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके सोचे हुए काम सारे पूरे होंगे। अगर आप किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं या लव रिलेशनशिप के अंदर है तो इस महीने ऐसा कदम बहुत सोच समझ कर उठाएं, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं क्योंकि सूर्यदेव महाराज जो है केतुदेव महाराज के साथ पंचम भाव के अंदर विद्यमान रहेंगे। अगर पंचम भाव में विद्यमान है तो हो सकता है कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, कोई आपके ऊपर लालचन ना लग जाए लड़की के चक्कर में, कोई कन्या के चक्कर में। वहीं दूसरी ओर जो लोग पहले से ही लव लाइफ में, उन्हें अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी भावनाओं को बिल्कुल समझिए। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी पत्नी, और अगर आप पत्नी हैं तो अपने हस्बैंड, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनकी बातों को थोड़ा सा जो है सोचने और समझने की, उनकी कष्ट परेशानियों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपका लव रिलेशनशिप, आपकी जो जीवन चल रहा है दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है
जिससे आने वाले समय के अंदर आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ सकता है। माह के मध्य में आपके रिश्ते की अविश्वास की खाई गहरी हो सकती है। 23 सितंबर को छठे स्थान के अंदर शुक्रदेव महाराज नीच राशि के अंदर परिवर्तन कर देंगे। तो कृपया करके किसी भारी लोग, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, कृपया करके उनकी बातों को तूल ना दें। वो हो सकता है कि शत्रु बन के आपके जीवन के अंदर आए और आपके दाम्पत्य जीवन, विवाह संबंधी जो भी चीज़ें उसके ऊपर खटास पैदा कर दे, जिससे आप दोनों अलग हो सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने दाम्पत्य जीवन का, जिससे समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन आपको जो भी आपका पैसों से संबंधित, धन से संबंधित जो है वो आर्थिक लाभ तो आपको होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 11वें लक्ष्मी नारायण योग बना के राहुदेव महाराज आपकी राशि के अंदर विद्यमान है और दसम स्थान में जो है शनिदेव महाराज विद्यमान है। तो राजयोग तो बना हुआ ही है, आप चिंता ना करें, पर थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखिएगा। अगली राशि है मिथुन राशि। सितंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए नई चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी लेकर आ रहा है। महीने की शुरुआत में आपको रोजगार के सिलसिले में लंबी छोटी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभदायक रहेगी। इस दौरान अगर आप समय ऊर्जा का सही प्रबंधन कर लेते हैं, समय का सही उपयोग कर लेते हैं, तो मनचाही सफलता आपको मिल सकती है। इस दौरान आपकी मुलाकात किसी प्रिय व्यक्ति से होगी। घर में आप जो है धार्मिक कार्य, कोई पाठ पूजा आप करवा सकते हैं सितंबर के महीने में। इस दौरान आपको परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने के कई मौके मिलेंगे। परिवार के साथ किसी पर्यटन स्थल पर भी जा सकते हैं आप। हालांकि इस दौरान विद्यार्थी का मन पढ़ाई से भटक सकता है, क्योंकि केतुदेव महाराज की जो है दृष्टि पड़ेगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आपके बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई से उनका मन भटक जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत करने का, पढ़ाई में जो है उनका, अगर उनके कोई पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कहीं वो नुकसान ना हो जाए। माह के दूसरे सप्ताह में विरोधी आपके कार्य में बाधा डाल सकते हैं। कुछ शत्रु होंगे, शत्रु जो है कुछ बाधा डाल सकते हैं। कृपया करके अपनी गोपनीय जानकारी किसी भी अपने मित्रगणों को मत बताइएगा, लेकिन आप सूझबूझ से उन पर काबू पाने में सफल होंगे। अगर आपने अपनी गुप्त बातें उनको बताई तो समस्या का समाधान आप अपने पास रखेंगे, अपना पैर आप खुद कुल्हाड़ी पे मारेंगे। इस दौरान व्यापार से मिले जुले परिणाम प्राप्त आपको होंगे। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापारी लोग हैं या दुकान आपकी हैं, तो आपको कुछ लाभ आपको होगा। महीने के मध्य में आपको काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय, मेहनत लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय आपका जो है संघर्ष बढ़ जाएगा। इस दौरान कार्यस्थल पर कार्यभार अधिक रहेगा आपका, थोड़ा अपने कार्यभार को थोड़ा ध्यान रखिएगा। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या आपको चिंता का कारण बन सकती है। कोई पुरानी समस्या आपकी है, मकान से संबंधित, भूमि से संबंधित, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित, उनके भविष्य से संबंधित कुछ समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा उनका ध्यान रखिएगा। इस दौरान काम के सिलसिले में की गई यात्रा थकाऊ और उम्मीद से कम लाभदायक आपको होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद आपका हो सकता है। अगर आप जो है पैतृक संपत्ति है, कोई दादा की है या आपके पिताजी की कोई पैतृक संपत्ति है, तो संपत्ति से कोई आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। महीना का दूसरा भाग आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके सोचे हुए काम समय पे पूरे होंगे। मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा। विभिन्न स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। जब सूर्यदेव महाराज का जो है राशि परिवर्तन 16 सितंबर को होगा, इस दौरान आपके सोचे हुए काम पूरे होंगे। ठीक है। लव लाइफ के लिहाज से महीने की शुरुआत शुभ साबित होगी। इस दौरान आपको लव पार्टनर के साथ खुशी से समय बिताने का आपको मौका मिलेगा, लेकिन माह के मध्य में कुछ रुकावट आपकी आएगी, जिसके कारण लव पार्टनर में संपर्क नहीं हो पाएगा। इस दौरान दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना आपको पड़ सकता है, जिससे आपका मन जो है थोड़ा सा उदास, परेशान हो सकता है। हालांकि महीने के अंतिम भाग एक बार फिर आपके लिए प्यार की गाड़ी पटरी पे आएगी, जब 23 सितंबर को शुक्रदेव महाराज सुख, साधन, सौंदर्य, प्यार के जो है देवता
शुक्रदेव महाराज का राशि परिवर्तन होगा। इस महीने आपको बस एक चीज़ का मिथुन राशि वाले ध्यान रखिएगा, आपको अपनी हड्डी और पेट से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल मत बनिएगा, अन्यथा आपको अस्पताल के आपको जो है चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। थोड़ा आप ध्यान रखिए, एक तो मिथुन राशि वाले लोग हैं, एक मेष राशि वाले लोग हैं, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा कि हॉस्पिटल के चक्कर आपको दोबारा ना लग जाए। अपने खान पान और सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखिएगा। अगली राशि है कर्क राशि। सितंबर की शुरुआत कर्क राशि वालों को थोड़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। थोड़ा समस्या का समस्या आपको हो सकती है स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में। महीने के शुरुआत में आप पर ना केवल घर बल्कि कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। थोड़ा आप अपने कार्यस्थल के ऊपर बोझ का सामना करना पड़ सकता है, कोई आपको समस्या हो सकती है अपने कार्यस्थल पर, जो भी व्यापारी लोग हैं। इसे पूरा करने में दोस्तों या रिश्तेदारों की आपको मदद मिलेगी। कोई आपके दोस्त आपकी मदद करेंगे या तो कोई रिश्तेदार जो होगा वो आपकी मदद करेगा उस समस्या को सुलझाने में। ऐसे में आपको दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद की चीज़ों को संभालना होगा। हालांकि सितंबर की माह शुरुआत में आपके लिए समस्या अधिक होंगी। सितंबर के महीने में समस्या तो आपके लिए अधिक दिख रही हैं, और जिस कर्क राशि के जातक जातिकों के जीवन के अंदर ऐसा हुआ, कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि पहले हफ्ते में आपको समस्या का सामना तो करना ही पड़ा है। आप अपनी समझदारी से और अपने संयम और अपनी बुद्धि से आप उसको जो है हल करने में सक्षम बिल्कुल होंगे, क्योंकि गुरुदेव महाराज की दृष्टि भी पड़ रही है, तो गुरु तो बचाएंगे अपने शिष्य को। महीने के मध्य तक स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। 15 सितंबर तक, 16 सितंबर के बाद सूर्यदेव महाराज परिवर्तन कर रहे हैं। जब राजा परिवर्तन कर रहा है तो फिर तो क्या ही कहना। आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई 16 सितंबर के बाद, लेकिन इस बीच आपको अपनी वाणी और व्यवहार में नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि सूर्यदेव महाराज और केतुदेव महाराज जो है थर्ड हाउस के अंदर युति बनाएंगे। थर्ड हाउस क्या होता है? पराक्रम का होता है, ऊर्जा का होता है, शारीरिक ऊर्जा का होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने आपको कुछ कहा, आपने सोचा कुछ और अपना जो है क्रोध उस व्यक्ति के ऊपर निकाल दिया, क्योंकि गर्मी और राहुदेव महाराज छल दोनों थर्ड हाउस के अंदर आपके हैं विद्यमान रहेंगे। थोड़ा सा संयम, अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। धैर्य से धीरे धीरे आपकी चीज़ें जो है प्रगति के ऊपर आ जाएंगी। सितंबर महीने का आपके लिए पहले भाग की तुलना में काफ़ी अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपका काम समय पर पूरा होगा। आपके मित्रगण, अगर आप व्यापारी जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके साथ सहकर्मी आपके काम करते हैं, वो आपका साथ देंगे। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। इस समय कर्क राशि वालों को जातक के जीवन में आप देखेंगे। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जैसे कि पूजा पाठ में, मंदिर जाने में। इस समय जो है आपका रुझान बढ़ जाएगा। सितंबर के महीने में दूसरे भाग के बाद आपका रुझान मंदिर में, पूजा पाठ के अंदर आपका रुझान बढ़ जाएगा। समय पे आप पूजा करने की चेष्टा उत्पन्न करेंगे। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, करियर और कारोबार की तलाश में, जो विदेश जाने की सोच रहे हैं, उनकी मनोकामना इस समय पूरी होंगी। जो नौकरी लोगों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा 16 सितंबर के बाद। सितंबर महीने की शुरुआत लव रिलेशनशिप के लिहाज से अच्छी नहीं कही जा सकती। थोड़ा सा आपको चिंता रह सकते हैं। जो अविवाहित लोग हैं वो अपने लव पार्टनर के लिए चिंता हो सकती है उनको, और जो विवाहित जो लोग हैं उनको भी अपने लव पार्टनर से थोड़ी चिंता रह सकती है। उनकी सेहत से लेकर या मन मुटाव थोड़ा सोच समझ के करिएगा। अगर आप अपने लव पार्टनर से, जो अविवाहित है, अपने लव पार्टनर से अगर आप इस दौरान मिलते हैं 16 सितंबर से पहले, तो थोड़ी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी बात को लेकर गलतफहमी आपके दोनों के बीच में उत्पन्न हो सकती है। हालांकि ये स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। महीने के मध्य तक सभी विवाद सुलझ जाएंगे और लव पार्टनर के साथ प्यार और विश्वास आपका बढ़ जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद में रहेगा इस समय आपका, जो 16 सितंबर के बाद। महीने के मध्य में जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थान
की यात्रा संभव है, कुछ धार्मिक स्थान आप जा सकते हैं, कोई पाठ पूजा कर सकते हैं, या घर में कोई पाठ पूजा करवा सकते हैं आप। साथ ही में सितंबर के महीने में छोटी मोटी परेशानियां को छोड़ दें तो आपका स्वास्थ्य आपका सामान्य ही बना रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। बस एक चीज़ का आप याद रखिएगा, जितना आप धार्मिक बने रहेंगे इस दौरान उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि 29 मार्च 2025 तक शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है कर्क राशि में। अगर कर्क राशि वाले अगर कुछ भी सोचते हैं कि मतलब आपके अंदर एक है ना चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है, तो चिड़चिड़ापन को धैर्य संभव करके और मंदिर में पाठ पूजा करके भगवान का ध्यान लगा के इन चीज़ों में रहेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। बाकी ढैया जैसी ख़त्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद तो बहुत बढ़िया ही रहेगा। इस दौरान वैसे 29 मार्च से पहले कोई बहुत बड़ी समस्या दिख नहीं रही है, नॉर्मली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों, मेरी बातें जो बताई जा रही है आपको अच्छी लग रही है तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बातों में सच्चाई नजर आ रही है कृपया करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को सितंबर के माह के समय धन और ऊर्जा का प्रबंध रहेगा। उन्हें अनावश्यक समस्याओं का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में घर, वाहन आदि की मरम्मत या समस्या ज़रूरतमंदों पर जेब में अधिक खर्चा आपका हो सकता है। थोड़ा अपनी सेविंग का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। किसी बजट जिससे आपका जो बजट है ना वो आपका ना जो गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको स्वास्थ्य पर विशेष थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अपनी सेविंग का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जितनी आपकी आपूर्ति है, मतलब आपने कहावत सुनी होगी, जितनी चतर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। जितना आपको लगता है उतना ही पैसा आप खर्च करिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव के अंदर राहुदेव महाराज विद्यमान है। थोड़ा सा अपना हृदय रोग, दिल की बीमारी कुछ ऐसा हो सकता है, चोट एक्सीडेंट कुछ ऐसा लग सकता है। वाहन भी थोड़ा सा ध्यान से चलाएंगे तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। कोई पुरानी बीमारी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पुरानी बीमारी आपके उभरने का योग भी बना हुआ है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान कुछ घरेलू परेशानी आपके सामने रहेंगी, जिससे मन थोड़ा सा चिंतित आपका बना रह सकता है। इस दौरान कार्यस्थल पर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं बदल सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा करते समय शुभ चिंतकों की सलाह जो बिल्कुल लें। बिल्कुल उनके सोच विचार करके, जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी है उसकी सलाह बिल्कुल लीजिएगा। इस दौरान किसी की बातों में आकर अपना पैसा जो है निवेश मत कर दीजिएगा। जैसे आपने जो है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, कोई गलत जगह किसी मित्रगण कोई रिश्तेदार ने आपको बोल दिया यहाँ पैसा आप लगा दीजिए, कोई आपका पैसा अपना डूब सकता है। थोड़ा इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसमें आपको व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना देखने को मिल सकता है। आपको कारोबार बढ़ाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस समय जो है सिंह राशि के जातक जातिका जो भी व्यापारी लोग हैं उनको थोड़ा सा मानसिक परेशानी रहेगी। इस दौरान आप वाद विवाद से भी थोड़ा बचें। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि ज़्यादा बहस करने से थोड़ा सा आपके जो बातचीत है, जो आपके व्यापार है, जो अभी आपके रिश्ते हैं वो आपके बिगड़ सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का थोड़ा माहौल बना रहेगा। कुछ खट्टी मीठी टकरार लव पार्टनर से हो सकती है, उसको अपने आपसी सामंजस्य बनाने की कोशिश अगर आप करते हैं तो वो सही रहेगा। दाम्पत्य जीवन का सुखमय रहेगा। मुश्किल समय में आपका जीवन साथी आपका साथ देगा, आपका सहारना आपकी करेगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे सिंह राशि के जातक जातिका। बस अपने पैसों का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, जिससे आपको जो है
मानसिक तनाव आपके जीवन का कारण बन जाए और आपको जो है सेहत संबंधी समस्या हो जाए। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को सितंबर माह में महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। माह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में काम का बोझ रहेगा, उसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। इस दौरान आपको करियर और बिजनेस में जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए, अन्यथा आपको लेने के देने आपके पड़ सकते हैं। इस दौरान आपको विरोधी भी सक्रिय होंगे, कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कन्या राशि में जो है केतुदेव महाराज विद्यमान है और कुछ आपके ऊपर कर्ज भी बना हो सकता है, तो इस दौरान कोई भी कर्ज मत लीजिएगा, क्योंकि 12वें स्थान में जो है मीन राशि के अंदर, मतलब आपके जो है 12वें स्थान में मीन राशि के अंदर मीन राशि में जो है राहुदेव महाराज विद्यमान है। किसी को इस समय जो है पैसा उधार बिल्कुल मत दीजिएगा कन्या राशि वाले, वरना वापसी आने में काफ़ी समय लग जाएगा, हो सकता है कि पैसे मिले भी ना। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से थोड़ी समस्या हो सकती है, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, अन्यथा आपको स्वास्थ्य समस्या से परेशानियाँ हो सकती है। खास तौर पर अपने पेट से जुड़ी समस्या थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई आपको लीवर, किडनी, गैस, डाइजेस्टिव की कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं हॉस्पिटल के योग या डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़ जाए, कोई आपकी इस समय आपकी जो है सेविंग खराब हो सकती है। माह के मध्य में आपको मजाक करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि गलती से भी आपका हास्य किसी के उपहास में ना बदल जाए। मतलब कहने का ये मतलब है कि आप अपने मजाक में किसी का दिल ना दुखा दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ बातें होती हैं ऐसी जो मजाक में सामने वाला अपने दिल के ऊपर ले जाता है, अन्यथा आपको अपने ही आँखों में आपको जो है शर्मिंदगी महसूस होगी। माह के मध्य में आपका स्वास्थ्य एक बार फिर प्रभावित होगा। 15 सितंबर के बाद आपका जो स्वास्थ्य थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे में किसी भी बीमारी या शारीरिक समस्या को नज़रअंदाज मत करें और समय पर अपना इलाज बिल्कुल करवा लीजिएगा। हालांकि महीने का दूसरा भाग आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपको सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में इच्छित लाभ आपको होगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे। लव लाइफ के लिहाज से इस समय आपके लिए थोड़ा चिंताजनक रह सकता है। महीने की शुरुआत में लव पार्टनर को लेकर परिवार में विवाद बना रह सकता है। कन्या राशि वाले लव लाइफ को लेकर अपमान भी आपको सहना पड़ सकता है। माह के मध्य में भावनाओं में बहकर इस संबंध में कोई भी निर्णय लेने से बचें। आपका वैवाहिक जीवन खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ सामान्य बना रहेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगली राशि है तुला राशि। सितंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए खुशी और सौभाग्य लेकर आएगा। इस महीने आपको हर कदम पर अपने इष्ट मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा और सोचे हुए काम समय पर आपके पूरे होंगे। इस समय आपको अंदर अद्भुत उत्साह और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। महीने के शुरुआत में कोई बड़ी उपलब्धि आपको झोली में पड़ेगी, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लंबे समय से रुके काम पूरे आपके होंगे। कोर्ट कचहरी से मामले आपके पक्ष में आने की संभावना आप बनेगी। महीने के दूसरे सप्ताह में आपके काम में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन वे जल्दी दूर हो जाएंगी। आखिरकार आपका काम समय पर पूरा हो जाएगा। तुला राशि वाले इस दौरान व्यापार में धीमी प्रगति और लाभ होगा। लाभ तो आपको होता रहेगा। तुला राशि वालों में कोई समस्या नहीं है। बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होती नजर आएंगी। जो लोग विदेश से जुड़ा कारोबार करते हैं उन्हें सितंबर के माह में बड़ी सफलता मिलेगी। कारोबारी जो लोग हैं तुला राशि वाले, उनको तो धन लाभ का योग बनेगा। व्यापार में उनकी सराहना होगी, उनके काम की भी सराहना होगी। इस दौरान आपको करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने में अच्छे मौके मिलेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत आपके लिए बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। जो भी आपके सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट आपके लिए बढ़ जाएंगे। उसमें इस समय आप देखेंगे वृद्धि होने के योग है। धन लाभ के साथ साथ सुख सुविधाओं में जुड़ी चीज़ों पर खूब आप जो है खर्च करेंगे। भूमि भवन वाहन पर सपना पूरा आपका होगा। इस समय देखेंगे मान सम्मान में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों को मनचाहन पद मिलेगा। लव रिलेशनशिप के अंदर के लिहाज से यह महीना शुभ साबित होगा।
अगर आप किसी के सामने अपने प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो जो पक्ष होगा वो आपके फेवर में होगा। भाई दूसरी ओर जो लोग पहले से ही किसी लव रिलेशनशिप में हैं, उनके परिजन उन्हें शादी के लिए हरी झंडी दिखा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ और आप जीवन साथी के साथ सुख के पल आप जो है बिता पाएंगे। तुला राशि वाले, इस समय आपका जो है शादी का योग भी बन रहा है। तो सुखद बात है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का सितंबर का महीना जातकों के लिए बेहद शुभ और लाभकारी साबित होगा। महीने की शुरुआत लंबे समय से रुके हुए काम आपके जो है पूरे होंगे। जो लंबे समय से आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे वो आप इस समय पूरे कर पाएंगे। सत्ता और सरकार से संबंधित मामलों में वांछित सफलता आपको मिलेगी। धन का आपको इस समय लाभ होगा। इस दौरान आपको व्यापार में मनचाहा लाभ होगा। अगर आप कारोबार बढ़ाने की सोच रहे तो इस महीने आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। खास बात यह है कि कोई भी कदम बढ़ाने पर आपको परिवार और करीबी दोस्तों का सहयोग मिलेगा और उनका समर्थन भी आपको मिलेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ साबित होगा और उन्हें कोई बड़ी सफलता भी मिल सकती है। महीने के दूसरे सप्ताह में आने वाली कुछ बाधाओं को छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना मनचाही सफलता मिलती नजर आएंगी। हानि और अपमान से बचने के लिए इस दौरान आपको कोई भी कदम सावधानी से उठाने की जरूरत होगी। माह के मध्य में व्यापार में जो लोग हैं बड़ा लाभ और प्रगति होगी उन जैसे लोगों की। मार्केटिंग से जुड़े लोग जो हैं लोगों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। सितंबर माह का उत्तरार्ध पहले की तुलना में अधिक शुभता और सफलता लेकर आएगा। इस दौरान आप बुद्धि और विवेक के बल पर धन, सम्मान आदि प्राप्त करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। खुशियां बनी रहेंगी इस समय वृश्चिक राशि के जीवन में। लव लाइफ के लिहाज से यह महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। लव पार्टनर पर आप खुशियां लुटाते नजर आएंगे इस समय। आपके लव पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको उपहार आपको मिलने की संभावना बन रही है, जिससे आप पे खुशी का कारण बनेगा। इस समय आपका जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय रहेगा। तो सितंबर का महीना जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अगली राशि है धनु राशि। सितंबर माह की शुरुआत धनु राशि वालों के लिए शुभ और सफलतादायक है। इस महीने की शुरुआत में आपको अपने करियर और बिजनेस को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है। इस दौरान आप अपनी योग्यता के दम पर इस समाज में विभिन्न क्षेत्रों में अपने लिए खास जगह बनाने में कामयाब होंगे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अपने काम की सराहना आपके जो वरिष्ठ लोग हैं, जो आपके सुपरवाइजर है, वो आपकी सराहना करेंगे आपके काम की। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी इस समय दौरान आपकी जो है मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आपको भविष्य में किसी बड़ी योजना में जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। महीने के दूसरे सप्ताह में विरोधियों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वे आपके लक्ष्य से भटकाने या आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को पैसों के लेन देन से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान दूसरों पे अत्यधिक भरोसा धन हानि का बड़ा कारण आपके लिए बन सकता है। दूसरों पे विश्वास अत्यधिक ना करें। इस दौरान व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा में कड़ी समस्या को आपको सामना करना पड़ सकता है। हालांकि माह के मध्य में किसी स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी और आपको व्यापार में मनचाहा और लाभ की सफलता प्राप्त होगी। इस दौरान आपको पदोन्नति भी आपको मिल सकती है या कार्यक्षेत्र में कई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। इस दौरान लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने में आप राहत की सांस भी आप ले पाएंगे। तो पुरानी कोई समस्या आपके लिए जीवन में आ रही है तो वो भी मुक्त हो जाएगी। इस दौरान आपकी किस्मत सूरज की तरह चमकेगी। जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती नजर आएगी। महीने का चौथा सप्ताह थोड़ा व्यस्त आपके लिए रहेगा। इस दौरान जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचें। अगर आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी आप धीरे चलाएं, चोट लगने की आशंका आपके लिए बनेगी। लव लाइफ में लिहाज से
यह सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। इस दौरान आप देखिएगा धनु राशि के जो लोग हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका जो है आकर्षण बढ़ सकता है। महिला जो है वो पुरुष के प्रति और पुरुष जो है महिला के प्रति जो है आपका रुझान बढ़ सकता है। थोड़ा अपनी चीज़ों को नियंत्रण करिएगा। किसी से दोस्ती लव रिलेशनशिप बढ़ सकती है। वही दूसरी और पिछले समय से चल रहे लव लाइफ में आपसी विश्वास और सौंदर्य आपका बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय आपका रहेगा। मध्य माह में जीवन साथी के किसी धार्मिक यात्रा पे जाने के आपके लिए योग बन रहे हैं। सितंबर का महीना धनु राशि के लिए ज़्यादा परेशानी लेकर नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि धनु राशि वाले जो हैं ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो है अपना रुझान आगे ना बढ़ाए। तो आपके लिए ये जो महीना है बहुत बढ़िया रहेगा। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातक के जीवन के अंदर किस प्रकार का परिणाम लेकर आएगा। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कभी खुशी और कभी दुख भरा जो है ये समय रहने वाला है। माह की शुरुआत में घरेलू समस्या का कारण बन सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आपके लिए हो सकते हैं, जिसके कारण आपको अतिरिक्त मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता आपके लिए बढ़ेगी। हालांकि अपने सबसे अच्छे दोस्त की मदद से आप कुछ चुनौतियों को पार कर लेंगे और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा मकर राशि वालों के लिए, क्योंकि मकर राशि वालों के जीवन के अंदर इस समय शनि देव महाराज की 7.5 चल रही है। अचानक बड़े खर्चे आने से आपका बजट जो है गड़बड़ा सकता है। महीने के दूसरे सप्ताह में आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी। इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से भूमि भवन संबंधी समस्या जो आपकी चल रही आ रही है, पैतृक संपत्ति, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो भी समस्या है वो आपकी सुलझ जाएगी। महीने के मध्य में आपको जो है भावनाओं में बहकर या गुस्से में आकर कोई भी बड़ा फैसला आपको लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इस दौरान व्यवसाय को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, कोई भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कृपया करके अपने संयम से अपना समस्या का जो है निवारण कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी, म्यूचुअल फंड, कोई भी जगह में शेयर मार्केट के अंदर पैसा बिल्कुल मत लगाइए, डूबने के योग बनेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। इस दौरान आपको सेहत और रिश्तेदारों दोनों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। महीने के दूसरे भाग में आजीविका के लिए भटक रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। कोई जिसका रोज़गार नहीं मिल रहा है उनको रोज़गार मिल सकता है। इस दौरान घर में सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें आने से खुशी का माहौल आपके लिए बनेगा। लव लाइफ के लिहाज से ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। और जो शादीशुदा लोग जो है मकर राशि के जो लोग हैं उनके जीवन के अंदर थोड़ा मन मुटाव रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपसी सामंजस्य से समस्याओं को समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन व्यतीत बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा समस्या का सामना आप ही को करना पड़ सकता है। इस दौरान लोगों की सुनी बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। कुछ शत्रु ऐसे हो सकते हैं कि आपके जीवन के अंदर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं और बातचीत के जरिए चीज़ों को स्पष्ट करने के प्रयास करें। हालांकि महीने के मध्य में किसी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला साबित होगा। माह की शुरुआत में कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर के साथ तालमेल बना रहेगा और उनके लिए जो है आपके लिए उचित रहेगा। इस दौरान आपको सेहत और रिश्तों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि देव महाराज की 7.5 चल रही है। आपके रूखे व्यवहार के कारण आपके अपने नाराज होकर आपसे दूर जा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान आपकी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें और भूलकर भी किसी को अपशब्द ना कहें। महीने के दूसरे सप्ताह में आप पर काम का थोड़ा सा बोझ बना रहेगा। इस दौरान काम के सिलसिले में लंबी और थका देने वाली यात्रा आपको जो है करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको किसी भी योजना या व्यवसाय में सोच समझ कर पैसा लगाने की जरूरत है।
जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, कृपया करके इस दौरान कहीं पे भी पैसा को इन्वेस्ट मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूबने के योग है। शनिदेव महाराज की 7.5 आपकी राशि के अंदर चल रही है। इस संबंध में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले शुभ चिंतकों की राय जरूर लें। जो भी दस्तावेज है, दस्तावेज को ध्यान से पढ़िएगा, विचार विमर्श करिएगा, तभी उस दस्तावेज के ऊपर साइन करिएगा। महीने के मध्य में आपको अचानक कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कई बड़ा पद या जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इससे आपका मान और सम्मान आपका बढ़ेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे लोगों को शुभ समाचार मिलेगा। भूमि भवन में खरीद फरोख्त से लाभ होगा आपको इस समय। अगर आपको नया वाहन लेना चाहते हैं, नई भूमि लेना चाहते हैं, नया जो है जमीन लेना चाहते हैं, कुछ जमीन का विवाद आपका चल रहा है, तो आपको इस समय समाधान हो जाएगा। व्यापार में आपको व्यापारी जो लोग हैं उनको मनचाहा लाभ इस समय मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान मिलने से आप राहत महसूस करेंगे। इस दौरान आपको पिता का पूरा समर्थन सहयोग मिलेगा। सितंबर के महीने में लव लाइफ में उत्पन्न हुई सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी इस समय, और लव पार्टनर के साथ बेहतर बाउंडिंग देखने को आपको इस समय मिलेगी। महीने के दूसरे भाग में लव पार्टनर की बड़ी उपलब्धि आपको खुशियों को बढ़ाने में काम करेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। आपका जीवन साथी सुख दुख में हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा। अगली राशि और अंतिम राशि काल चक्र की राशि मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत में आपको करियर और बिजनेस में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके प्रियजन इस कठिन समय में हर पल आपके साथ खड़े होंगे। कार्यस्थल पर सीनियर और जूनियर दोनों आपको काम समय पे पूरा करने में आपके जो है, अगर आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा तो आपको काम पूरा करने में वो मदद करेंगे। इस दौरान भूमि भवन से जुड़ा कोई भी वाद विवाद, आपके पैतृक संबंधी से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न आ रही है तो वो इस समय आपका उजागर हो सकती है, आपका चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि राहु देव महाराज आपके मस्तिष्क के ऊपर है, आप ही की लगन के अंदर बैठे हुए हैं। इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। परीक्षा प्रतियोगिता में तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इच्छित सफलता पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत और प्रयास की आवश्यकता होगी। महीने का दूसरा सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा। इस दौरान आपकी मुश्किलें कुछ कम होती हुई नजर आएंगी। नौकरी पेशा जो लोग हैं, जातकों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगा और व्यापार में मनोवांछित लाभ आपको होगा। माह के मध्य में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही मत बरतिएगा, नहीं तो आपको अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु देव महाराज आपके मस्तिष्क के ऊपर है, आपकी लगन कुंडली पे ही है। तो कोई भी जुआ, सट्टा, लॉटरी, पैसा उधार देना किसी को भी बिल्कुल मत दीजिएगा। कि कोई लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो रहा हो, किसी भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। अगर आप किसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को राजा समझते हैं कि मैं मामले को सुलझा जाऊंगा, तो लेने के देने ही पड़ जाएंगे आपको। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोई पुरानी अगर बीमारी आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य में आ रही है तो कृपया करके डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। राहु देव महाराज, शनिदेव महाराज के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर है। कोई भी गलती, कोई भी पुराना जो भी आपने गलत कार्य किए होंगे वो आपके सामने आएंगे। इस दौरान परिवार से जुड़ा घरेलू मामला भी आपको परेशान कर सकता है। शादीशुदा अगर हैं, अगर आप पति हो तो अपनी पत्नी का ध्यान रखिएगा, कोई मनमुटाव ना हो। अगर पत्नी हो तो पति का ध्यान रखिए, कोई मनमुटाव ना हो, वरना आपके जीवन का, दाम्पत्य जीवन का परेशानी का कारण बन सकता है। समाधान ढूंढने के लिए आपको सही समय का इंतजार अभी आपको करना होगा। महीने के दूसरे भाग में मानसिक और शारीरिक परेशानी आपके कष्ट का कारण बन सकती है। इस महीने आपको लव लाइफ को मजबूत बनाने के लिए आप पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए आपको खुद पहल करनी होगी। वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए भी निकालना आपको होगा। तो मित्रों, ये तो था मेष से लेकर मीन राशि का सितंबर का महीने का राशिफल किस प्रकार से
दुख की घड़ी आएंगी, किस प्रकार से धन का आपको लाभ होगा, कौन धार्मिक कार्य करेंगे अपने घर में, को धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, व्यापार में किनको लाभ होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरी बातों में अगर आपको सच्चाई नजर आती है, कृपया करके वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, अंतिम में आपको मैं एक उपाय के तौर पे आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी मेष राशि के लोग हैं, कर्क राशि के लोग हैं, वृश्चिक राशि के लोग हैं, मकर राशि के लोग हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, मीन राशि के लोग हैं, इस सितंबर के महीने में जितना धार्मिक स्थलों पे जाने पे आप रहेंगे, उस समय आपका आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं रहेगी। और साथ ही में अगर आपको दान दक्षिणा अगर आप देते हैं भी नजर आते हैं पूरे महीने, तो आपको जो है बहुत फायदा आपको होगा। तो ये तो था पूरा संपूर्ण फलादेश सितंबर महीने का, मेष से लेकर मीन राशि का। आशा करता हूँ दी हुई राशि आपको जो है, मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव।